नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ चैप्टर बहुपद। हम लोग बहुपद को पढ़ने जा रहे हैं। वही क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2024 तक जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। बेसिक कंटेंट के साथ बेसिक से सिखाया जाएगा कि बच्चा से बच्चा भी समझ जाएगा इस चीज को। लेकिन पहले हम बेसिक बताएंगे, इसको समझिएगा, ठीक है। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले है बहुपद के सूत्र, यानी कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। वैसी बीजीय व्यंजक जिसे धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे बहुपद कहते हैं। मतलब कि वह बीजीय व्यंजक जिसको धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, और ये चिन्ह प्लस माइनस क्या कर रहा है, क्योंकि प्लस हम दिए बहुपद बना, माइनस दिए हम बहुपद बना। कुछ भी देंगे, चाहे प्लस देंगे चाहे माइनस देंगे, तो बहुपद बनेगा। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब समझिएगा, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब घात का ऊपर जो पावर के रूप में जो लिखा होता है, पावर जिसको बोलते हैं, है ना, पावर जिसको बोलते हैं उसे वो घात बोलते हैं। तो पावर 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। यानी वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें 2x प्लस में 6, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1 है। 5y माइनस 6 ये क्या है 1 है, ये क्या है 1 है। ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब है द्विघाती बहुपद, वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, मतलब सबसे अधिकतम घात क्या है 2 है, ये द्विघाती बहुपद हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 5y माइनस, सॉरी जब y था y होगा 4y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, अधिकतम घात क्या है 2 है। घात को ही देखना है, जो ऊपर में पावर के रूप में रहे उसी को देखना है। क्या घात 2 है ना, ये क्या हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया है। त्रिघाती बहुपद, वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में 7x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब ये क्या है, देखिए स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर है, 6x है, फिर 2x है प्लस, तो सबसे अधिकतम घात है क्या 3, सबसे ज्यादा घात क्या है 3 है ना। इसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसी तरह 9x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 6, ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया है। बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया है, यस या नो बताइएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग, आगे चलते हैं। अब है पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर, जो पद के आधार पर होता है ना, वो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मानिए एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक पद हो। पद, तो पद को अलग करता है प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा, वो अलग होता है, वो प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा वो पद अलग होता है, ध्यान दें। तो एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, देखिए इसमें केवल एक पद है, इसमें केवल एक पद है, इसमें केवल एक पद है, ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, वैसी बहुपद जिसमें केवल दो पद हो
उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसी बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि दो पद हो, दो टर्म हो, दो टीम हो, जिसमें देखिए ये एक टीम ये हो गया, एक टीम ये हो गया, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। एक टीम ये और एक टीम ये, दो टीम हो गया द्विपदी बहुपद। 5x + 7 क्या पद है? द्विपद है। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। देखिए तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया है, क्योंकि आप बताइए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। फिर एक पद ये और एक पद ये, क्या पद हुआ? द्विपद हुआ, द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसी बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रि हो गया, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल ओनली फॉर वन तीन पद हो, ओनली फॉर तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें देखिए एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। अब इसमें देखिए ये प्लस माइनस इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, ये माइनस इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। क्या पद? एक पद, दो पद और तीन पद। चलिए समझ में आ गया है? यस या नो? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्या सही बच्चे को समझ में आ गया है? चलिए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्या समझ में आ गया है सभी को? अगर आ गया है तो यस लिखिए, अगर नहीं आया है तो नो लिखिए। जल्दी फटाफट बताइएगा। चलिए यस यस, चलिए बहुत अच्छा। तो जितने बच्चे को अगर सेशन सही लग रहा है, सही बच्चे एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? यहां से हम लोग का फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग का क्या बनेगा? हिसाब सॉल्व होगा ना। देखिए अगर यदि ax² + bx + c हो तो, यानी बोला अगर इस फॉर्म में फॉर्मूला हो तो, इस फॉर्मेट में फॉर्मूला हो तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, चाहे शून्यकों का योगफल बोलेगा चाहे बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, तो सूत्र होता है -b/a, -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, क्योंकि c क्या है? अचर पद। c क्या है? c अचर पद है, इसलिए अचर पद बटे x² का गुणांक हो जाएगा। अब है p ऑफ x, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या तो फिर ऐसे होगा ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। आशा करते हैं ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। इसको 1 से 2 मरतबा पर रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब है त्रिघात बहुपद। यदि ax³ + bx² + cx + d हो तो शून्यकों का योगफल कब? त्रिघात बहुपद में होगा तब। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, c/a होगा। x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, अचर पद बटे में x² का गुणांक। अब त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जस्ट वही लिखा हुआ है, सिर्फ a लगा हुआ है आगे में, क्योंकि कभी भी a का मान निकालने बोलता है ना तो ये सूत्र लगता है ना। तो आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको उतार लीजिए।